न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ में हूँ प्रदीप तरमोला। देहरादून में खलंगा मेला का आयोजन किया गया है। आज 47वां खलंगा मेले का आयोजन किया गया है। और क्यों इस मेले का आयोजन किया जाता है और क्या इसके पीछे का इतिहास है, इसको जानने के लिए ये खास रिपोर्ट देखिए। जंग के मैदान में गोरखा सैनिकों ने हमेशा शौर्य गाथा लिखी है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल देहरादून के खलंगा युद्ध को माना जाता है। 1814 में देहरादून के नालापानी के समीप खलंगा पहाड़ी पर महज 600 गोरखा सैनिकों ने 10,000 की संख्या वाली अंग्रेज फौज के नाको चने चबा दिए थे। अपने खलंगा स्थित किले को बचाने के लिए लड़ रहे गोरखा सैनिकों ने 1,000 से ज्यादा अंग्रेज अफसरों और सैनिकों को मार डाला था। खास बात यह है कि गोरखा सैनिकों के पास हथियारों के नाम पर सिर्फ खुंजरियां ही थी, जबकि अंग्रेज फौज बंदूकों और तोप से लैस थी। अंग्रेज फौज के कमांडर भी इस लड़ाई में मारा गया, जबकि गोरखा सैनिकों का नेतृत्व कर रहे बलभद्र सिंह भी शहीद हो गए थे। इस युद्ध में गोरखा सैनिकों की बहादुरी को अंग्रेजों ने भी पूरा सम्मान दिया। उन्होंने 1815 में गोरखा रेजिमेंट की स्थापना की। भारत के साथ ही इंग्लैंड में भी गोरखा रेजिमेंट का होना गोरखा सैनिकों के महत्व को बताता है। इसके साथ ही अंग्रेजों ने देहरादून की सहस्त्रधारा रोड पर खलंगा शहीदों की याद में एक स्मारक भी बनवाया है। खलंगा युद्ध की याद में हर साल गोरखा सुधार समिति की ओर से महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस साल ऐतिहासिक 47वें खलंगा मेला का शुभारंभ खलंगा बहादुरी साइकिल रैली से हुआ। रैली स्वास्थ्य जागरूकता एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर खलंगा युद्ध स्मारक सहस्त्रधारा से शुरू हुई, जिसके बाद रैली खलंगा युद्ध कीर्ति स्तंभ नालापानी में संपन्न हुई। वहीं इस महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिले। जहां एक और महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, तो वहीं महोत्सव में कई प्रकार के स्टॉल भी लगाए गए, जहां कपड़ों से लेकर कई प्रकार के पकवान तक शामिल रहे। साथ ही फ्री हेल्थ चेकअप का स्टॉल भी यहां पर देखने को मिला। ऐतिहासिक 47वें खलंगा मेले में विधायक उमेश शर्मा काव मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खलंगा युद्ध में वीर गति को प्राप्त वीरों को श्रद्धांजलि दी और उनकी वीरता को याद किया। साथ ही उन्होंने कई घोषणाएं भी की। 47वां खलंगा मेला आज आयोजित हमारे खलंगा विकास समिति जो हमारी संस्था है उसके द्वारा किया जा रहा है। इसमें हरक सिंह रावत जी ने प्रतिभाग करना था मेरे साथ। उनकी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हुई, लेकिन उन्होंने 1 करोड़ रुपया कैंपा के माध्यम से सागर ताल और उसके आसपास के क्षेत्र के विकास और सौंदर्यकरण के लिए देने की घोषणा की। और इसके अलावा और भी कई इसमें हैं, जैसे हमारा खैरी है, नीचे उपरली खैरी में एक पार्क बनाने का कैंपा से, और ये जो बगल में रायपुर और ओली जो और केसरवाला के लिए जितना यहाँ जंगल से पानी जाकर वहाँ आबादी को खतरा करता था, उसकी सुरक्षा के लिए उसमें
जितना भी पैसा खर्च होगा उसकी कैंपा के माध्यम से सुरक्षा की जाएगी। एक हमारी सड़क है सोडा से जो गुल्लर खाला जाती है, उसको बनाने की भी आज उनकी तरफ से घोषणा मैं कर रहा हूं। और एक स्मृति वन लगाया स्थल में, उसके भी सौंदर्यकरण की ये माननीय मंत्री जी के द्वारा आज मैं घोषणा उनके ब्याह पर कर रहा हूं। और हमारे जो इसमें प्रतिभाग दूर दराज से सभी गांववासी, विशेषकर गोरखा समाज के लोग आते हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और उन हर वर्ष वो अपना इसी तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। इसके साथ साथ जो उनके मनोरंजन के साथ उनकी जो संस्कृति है, उनके जो व्यंजन है भोजन के, आपने देखे होंगे कई जगह, तो मैं ये अपनी संस्कृति को आज भी जिंदा रखने के लिए, क्योंकि नई पीढ़ी सब भूलती जा रही है, तो उनका प्रयास इस समिति का मैं इसको आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि हमारी नई पीढ़ी को वो अपना कल्चर दिखाने का काम कर रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं बलभद्र खलंगा विकास समिति की सचिव प्रभा शाह ने बताया कि समिति द्वारा विगत 46 वर्षों से सेना नायक बलभद्र थापा और उनके वीरों एवं वीरांगनाओं, जिन्होंने 1814 में अति शक्तिशाली अंग्रेजी फौज के कई आक्रमणों को विफल कर उन्हें पराजय की धूल चटाई थी, उन वीरों की वीरता को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष यह मेला आयोजित किया जाता है। धन्यवाद। मैं सचिव बलभद्र खलंगा विकास समिति। आज जो ये आयोजन आप लोग देख रहे हैं, ये सांस्कृतिक आयोजन, इसके साथ हमारे गोरखाली व्यंजनों के स्टॉल लगे हैं। हम इस वीरता के प्रतीक स्थल, यहाँ पर कभी बलभद्र जी ने युद्ध किया था और अंग्रेजों की सेना को परास्त किया था, और उन्होंने यहाँ पर जो जितने भी अंग्रेजी सेना के जनरल थे, जनरल जिलेप्सी, उनको भी उन्होंने धराशायी किया था। और उसी वीरता, उनकी वीरता के प्रतीक को हम करते हुए हम आज विगत 46 वर्षों से ये 47वां खलंगा मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी हमारे संघ समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सभी गैदरिंग है। हम इसको एक भव्य मेले के रूप में अपने वीरों को श्रद्धांजलि देते हैं। वो वीर थे, शहीद नहीं हुए थे। जो बलभद्र जी थे, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से इस किले को छोड़ कर गए थे और उन्होंने कहा था कि खलंगा अजय है, इसको कोई नहीं जीत सकता। अंग्रेजों के 3 बार के जो उनके आक्रमण को उन्होंने असफल किया था और उनकी बेहद आधुनिक हथियारों से लैस सेना को अपने सिर्फ खुकरी और थोड़े से हथियारों से उन्होंने इस में वीरता प्राप्त की थी। सिर्फ 600 लोग थे जो गोरखाली, गढ़वाली और कुमाऊनी जो हमारे वीर थे। ये पेड़ पौधे, ये फिजाएं, ये ग्राउंड और ये सब उस युद्ध का प्रतीक है कि यहाँ पर कभी हमारे वीरों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। हमारा गोरखाली समाज हमेशा वीरता के लिए जाना जाता है और हमारे उत्तराखंड में हर गोरखाली परिवार से एक पिता, पुत्र, दादाजी, कोई ना कोई, तकरीबन किसी के तो सभी लोग सेना में हैं और वीरता से, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भी कभी गोरखालियों की वीरता को सराहते हुए 3 गोरखा पलटनें खड़ा की थी और आज वही गोरखा पलटनें देश की रक्षा के लिए अपना जान का बलिदान देती है और वीरता के लिए जानी जाती है। ये हम मेरे दाईं तरफ ये बच्चे हैं, ये भर्ती पूर्व प्रशिक्षण ले रहे हैं, ये भर्ती के लिए तैयार हो रहे हैं। तो हमारे बच्चे देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते। लेकिन बलभद्र खलंगा वीर समिति जो थे, उन्होंने अपने वीर जो सैनिक थे 600, उनमें से सिर्फ 70 बचे थे, उनको लेकर के वो खलंगा किले से चले गए थे। सन 1814 में अति शक्तिशाली अंग्रेजी फौज को बुरी तरह पराजित करने वाले खलंगा युद्ध की वीर वीरांगनाओं के अदम्य साहस को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इन वीरों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। इसलिए आज भी इन वीरों की याद में खलंगा मेला हर साल आयोजित किया जाता है। इस दौरान सभी उन वीर वीरांगनाओं को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ तिरुमला।
उत्तराखंड की हर खबर सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर।